कौन से? हाँ? पैक्स? भाई बहुत नींद आई हुई है, थोड़ा सा करके आज सोते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी, मिजाज अच्छे होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी, दिन अच्छा गुजरा होगा। इलायचियाँ कूटी जा रही हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो कावा बनने वाला है। तो कावे से मुझे एक मज़ाहिया वाक़या याद आया। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में क्या जाना था लाहौर। मैं लाहौर गया हुआ था, तो मैंने कहा कि जी मैं आपसे मिलने आऊँगा। उन्होंने कब आओगे? मैंने कहा शाम को। लेट आओगे? मैंने कहा हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि वो कहेंगे कि खाना हमारे पास खाइएगा। उन्होंने कहा ऐसा करना कि यार खाना खा के आना, कावा इकट्ठा पियेंगे। सो तो कावे से मुझे वो याद आ गए, अंकल कावा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया, मतलब जस्ट ऑन लाइटर नोट। अच्छा है ना, मतलब मेहमानों की एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दे। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं वो शाम की चाय पे आते हैं और बड़ी मुश्किल से जब आप सोने वाले होते हैं तो उनको घर से बाहर निकालते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो हर उस वक्त नाजिल होते हैं जब आप रोटी खाने लगते हैं या आपके घर में कुछ नहीं पका हुआ होता, ज़बरदस्ती वो आ जाते हैं, फिर आपको मजबूरन रोटी खिलानी पड़ती है। ये भी पंजाबियों के मसाइल है। कल हमने कुछ पंजाबियों के मसाइल डिस्कस किए थे, ये भी एक बड़ा मसला है। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आते शो डाल देते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए कुछ ना बनाइएगा, हमने कुछ नहीं खाना, फिर बहन देने तक खाई जान देने, खाई जान देने। मेहमानों की बहुत सारी इकसाम होती है। मैं ऐसे ही, मतलब कावे से मुझे मेहमान याद आ गए, लेकिन मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और फी ज़माना जो है, हालात बदल गए हैं। पहले ज़माने में मुझे याद है, मेरे बचपन में मेरी वालदा और मेरे साहब जो है ना, मोटरसाइकिल पर हमें बिठा के ना कहीं भी ले जाते थे, कोई बुरा नहीं मनाता था। अगर अब आप आजकल के दौर में बग़ैर कॉल किए चले जाएं किसी एक घर तो लोग बुरा मनाते हैं, ज़्यादा देर बैठ जाएं तो और बुरा मनाते हैं, रहने चले जाएं तो शदीद बुरा मनाते हैं। और अगर गर्मियों का दिन हो और घर में एसी एक हो या दो हो तो और ज़्यादा बुरा मनाते हैं। सब बुरा मनाने का हक़ है, ठीक है। मेरा तो सीधा सीधा एक असूल है लाइफ का कि अगर आपके पास वसाइल हैं और उससे आप कंफर्ट ख़रीद सकते हैं तो किसी को ज़हमत ना दें। आप अपने वसाइल से अपने कंफर्ट ख़रीद दें। आप अच्छी जगह जाके रहें, होटल में रह लें, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? खर्च करने का भी हौसला होना चाहिए ना। अस्मा तैयब वालेकुम सलाम, मिश रज़ाक वालेकुम सलाम, जिमल वालेकुम सलाम, उमरान गौरी हेलो हाय, हाउ यू? फाइन, वेरी गुड। मिश रज़ाक कहा, गुड कहा, अब्दुर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, मोमिना शेख अस्सलाम वालेकुम, अहमद भाई वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सारे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज का दिन बड़ा टायरिंग था। और टायरिंग इस तरह था कि बस टायरिंग ही था। आप ये समझ लें कि मुनीर नियाजी ने क्या सी ना कि अज का दिन भी एवं ही लंघिया, कोई भी काम नहीं होया। पूरब वालों निकलिया सूरज, पश्चिम वांग खलोया। तो आज जो है आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बस एक और दिन गुजर गया। आयशा नूर सही बात कर रहे हैं। किस बात की? मेहमानों वाली बात पे वकास तालिब साहब कुछ लिंक शेयर कर रहे हैं। क्या लिंक शेयर कर रहे हैं? ऐसे बिला वजह लिंक शेयर कर दिया आपने, बता तो दें वकास भाई है क्या? फ़हीम भट्टी साहब हैं। और वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलामों वाला मैसेज अच्छा, एक दफ़ा इकट्ठे सलाम कर दिया करें। अब आके कोई ना कोई डायरेक्ट कमेंट ही कर दिया करें बग़ैर सलाम किए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। कोई इतना पॉजेसिव नहीं होना चाहिए सलामों के। ये देखें ना, जब मैंने रात 12 बजे शो करना होता है ये कुकड़ बांग देने लग जाता है। तो बहरहाल जी, मैं घर आया तो मुझे मेरी वालदा ने बताया कि आज चंदा इकट्ठा किया गया टीवी के ऊपर बैठ के। मैंने कहा हाँ जी, ये तो विज़न है ना कि मतलब हर काम चंदे से हल करना है। तो पता लगा कि वज़ीर आज़म साहब चंदा
आज इकट्ठा करते रहे, तो अच्छी बात है जी। तो उन्होंने ज़िंदगी, बल्कि वो जावेद भाई का एक क्लिप मेरे साथ किसी ने शेयर किया हुआ था, तो वो कह रहे थे कि भाई जब से हम इमरान भाई के साथ हैं हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मतलब 92 और अब 91 और ये 2020 वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो चंदे पे लगाया हुआ है पूरी कौम को। जी जी, सबके सलाम का अब जवाब नहीं, अगले मैसेज पे चलें। मैं बहुत ज़्यादा सलाम हो गए हैं, तो आगे चलें सलाम से। कोई और चीज़ है तो ऐड करें। इतनी लेट नहीं है भाई, आजकल मैं 12 ही बजा कर रहा हूँ, कब रोज़ 12 बजे हुआ करेगा। करोड़ों में इकट्ठे हुए, करोड़ों में इकट्ठे हुए, क्या इकट्ठे हुए करोड़ों में? भाई करोड़ ही इकट्ठे होने थे, वो कौन से मिल गए हैं? या आपने कौन सा अपनी आंखों से देख लिया कि जिन्होंने टीवी पे अनाउंस किया करोड़, वो करोड़ दे रहे होंगे? और वैसे भी अगर तो यही इकट्ठा करना है तो माशाल्लाह जो उनके आसपास वज़ीर-ए-आज़म साहब के लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं अपने नाअहल तरीन हैं, और उसके बाद डब्बू चौधरी साहब हैं, या चौधरी सरवर साहब हैं, या फैसल वाडा साहब हैं, इनके पास ही इतने पैसे हैं तो उनसे ले लें। बेचारे हर वक्त जिस चीज़ का इलाज है, आप पूछें कि इस चीज़ का क्या इलाज है, ये चंदा इलाज है। फ़ॉरेन वाले जो पाकिस्तानी बेचारे आप रुल गए ने, पाकिस्तानी उत्थे बह बह के उन्होंने नौकरियां चली ने, उन्होंने कह रहे चंदा भेजते, पैसों की ज़रूरत है, बहुत बुरे हालात। मोहम्मद इलियास मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? तुम कहाँ गायब हुए? अगले रोज़ भी एक बंदे ने मीटिंग में एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला, तो मैं और मुदस्सर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा इलियास वाली मोमेंट है, हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो गया। बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद कर रहे थे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड टू सी यू ऑन माई टाइम लाइन। शहर भी ज़्यादा है, अभी तक किसी ने शापर डबल नहीं किया। शापर से मुझे याद आया, आज मैं घर की ग्रॉसरी करने चला गया, तो मैंने कहा यार वो इस्लामाबाद में देखें यार, अजीब की अजीब रूल है। मतलब इस्लामाबाद में शापर बंद हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शापर चल रहा है, बल्कि डबल चल रहा है, ट्रिपल चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आपने एक चीज़ से जान छुड़ानी है, आप पूरे पाकिस्तान में जान छुड़ाएं। यानी कि आप फैज़ाबाद के इस तरफ हैं तो शापर नहीं मिलेगा, जैसे ही आप फैज़ाबाद के अड्डे पहुँचते आपको शापर मिलने लग जाता है। यार ये किस किस्म के असूल हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आती। तो मैं इस बात में बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ कि शॉपिंग बैग बंद हो जाने चाहिए, प्लास्टिक बैग्स बंद होने चाहिए। बट देन अगेन, आप प्लास्टिक को कहाँ कहाँ से अपनी ज़िंदगी में निकालेंगे? आपकी जितनी पेट बॉटल्स हैं जो आपके घर में, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, वो प्लास्टिक है। आपकी किस किस चीज़ पे यूज़ होता है? सो रादर दैन जस्ट बैनिंग समथिंग, वी शुड क्रिएट मैकेनिज्म टू रिसाइकल प्लास्टिक, पहली बात। दूसरा मसला ये है कि अगर आप प्लास्टिक बंद करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में बंद करें। लाहौर में शापर बंद है भाई। लाहौर में मैं आपको बताता हूँ मुबशर लुकमान कि लाहौर में शापर क्यों बंद है। उसके पीछे मरियम नवाज़, उनकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है, क्योंकि सारा शापर जो है उनकी फैक्ट्रियाँ मरियम नवाज़ ने लगाई थी और उनके सोशल मीडिया टीम के लोगों ने, इसलिए लाहौर में शॉपर बंद कर दी। इसलिए मैं मुबशर लुकमान आपको वसूख से बता सकता हूँ, बहुत ही वसूख के साथ, कि जो लाहौर में शॉपर बंद हुए हैं वो इसलिए कि जो ये नून लीग के पटवारी जाहिल वर्कर्स हैं, ये शॉपर डबल करते थे। बिला वजह शरीफों को इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ था। लेकिन आप देखें कि जो वसीम अकरम प्लस लेके आए हैं इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार, उन्होंने शहबाज शरीफ से ज़्यादा काम किया। शहबाज शरीफ ने कोई काम नहीं किया, काम सारा उस्मान बुज़दार ने किया, ठीक है। और सारी तख्तियाँ उन्होंने शहबाज शरीफ की उतारी हैं और अपने नाम से काटी हैं। तो लाहौर में जो शॉपर बंद हुए हैं वो बहुत सही बंद हुए हैं, क्योंकि ये जो लॉरियत है, पटवारी टाइप के नलायक जाहिल जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिए थे, उनसे जान छुड़ाने के लिए शॉपर को बंद कर दिया गया। ये बात मैं आपको खरा सच में आज बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, लाहौर में बैग बंद है जी, सादिया बंद है, वो बता तो दिया आपको मुबशर लुकमान ने क्यों बंद है। I'll be surprised if no TV channel get in touch with you and offer you a spot after pumping out almost consecutive shows every night with limited resources and impressive fan following.
बात डबल शॉपर वाली है, बट बहुत सच है। मैं बहुत ही वो हूँ, मैं बस यहाँ था कि आप लोगों से गपशप लगा के खुश हो जाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। असरा हुसैन हंस रही है, मेरा ख्याल है ये मुबशर लुकमान की एंट्री पे ऐसी। यू वांट हिम टू स्टार्ट अ शो विद मुबशर लुकमान? मुबशर लुकमान के साथ सिर्फ एक शख्स प्रोग्राम कर सकता लाइव, वो है हरीम शाह। क्योंकि मैं ऐसी ख़वातीन से बहुत जल्दी मुतासर हो जाता हूँ जो शक्ल की अच्छी होती हैं लेकिन जैसे मुंह खोलती उनका पेंडूपना जो है एकदम पानी की तरह उबलता हुआ बाहर आ जाता है। सो हरीम शाह अगर मेरे साथ प्रोग्राम करें तो मैं उनको अपनी जहाज़ की सैर भी कराऊंगा, सेल्फी भी लूँगा, उनके साथ प्रोग्राम भी करूँगा। लेकिन उस पूरे प्रोग्राम में हरीम शाह सिर्फ चुप करके बैठेंगे, क्योंकि जितना वो मुंह खोलती हैं, जितना उनकी आवाज़ मेरी कानों में तकलीफ़ देती है, मैं उसको कब बोलने के लिए नहीं बोलूँगा। ये तो डबल खरा सच हो गया जी। ऐसे ही फहीम भट्टी वसीम अकरम प्लस की जॉगर्स वाली तस्वीर देखी देखी। उमरान गौरी, प्लास्टिक विल नीड टू बी रिप्लेस्ड विथ पेपर बैग and paper comes from mainly trees and we really afford to lose trees. Oh, come on, there are many other ways to do it. So there is a dissolvable plastic as well na, you can use that. So there are many materials. Lily Khan हमारे साथ है, hi, very English name, Lily, just like Dennis Lily. तो thank you very much. सो ये हालात है, सहरी का टाइम है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर रोज़ा रख लो ना। सहरी आप ऐसा करें कि रोज़ा कुशाई कर ही लें लिली इस रमज़ान में। अगर आपने कभी रोज़ा नहीं रखा तो आपके रख लें, आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। सो मजाक अपनी जगह, बट आप ज़रूर रोज़े रखिएगा, बताइएगा कितने रखे हैं और असल वाले कितने रखे हैं और चिड़ी रोज़े कितने रखे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना चिड़ी रोज़े भी रखते हैं। जैसे मेरी बेटी रखती है, वो कहती है आज मैं 2 रखूँगी। सो इस साल मैंने अपने बेटे को तो बड़ा मोटिवेट किया है कि पूरे रोज़े रखने हैं। सो लेट्स सी क्या बनता है। क्या कह रहे हैं आप? 12 साल पे फ़र्ज़ होते हैं, 12 का नहीं हुआ। नहीं 12 में ही रखते तुम, तलाल कह रहा है रखने चाहिए, तो तुम उसको इंसेंटिव दो ना पूरे रोज़े रखने का। बच्चों को तो इंसेंटिव, हाँ ये भी होता है। तो ये है मामला जी। 42 पीपल आर वॉचिंग और मेरा कावा आ गया है। और गुड टू सी यू, वेरी नाइस जी। बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया सादिया हमायूं, और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि आपके इस मैसेज के पीछे मरीम नवाज़, उनकी सोशल मीडिया टीम नहीं बल्कि आपकी अपनी उंगलियाँ हैं। अब हर चीज़ का इल्ज़ाम तो मैं उनको नहीं दे सकता। थैंक यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जी मामलात। कल वाले सेशन को काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। मज़ेदार था, काफ़ी फ़न रहा, काफ़ी कुछ रात दिन ऐसे ही गुजर गया, और आज थकावट भी बहुत थी। मैंने कहा चले, माँ जी ने कहा भी कि तो आज ना करो, मैंने कहा चले मैंने भी तो फ्रेश होना था ना जावेद भाई की तरह, मैंने भी तो सिंगल फिर डबल फिर सिंगल प्रोग्राम फिर डबल प्रोग्राम किया। जावेद भाई बहुत परेशान थे, फिर उनको बेचारे वज़ीर आज़म ने चंदे पर लगा दिया। ये ठीक तरीका नहीं है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विल यू डू शो इन रमज़ान? जी रमज़ान में करेंगे, गपशप लगाते हैं, हम शो तो नहीं कर रहे ना, कोई गाने तो नहीं चला रहे हम। और वैसे भी आपको पता है ना, रमज़ान में अगर आप गूगल का डेटा देखें ना तो यूट्यूब के मिनट्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा लोग यूट्यूब देखने लग जाते हैं रमज़ान में। तो सारे जो है मौलाना तारिक जमील या और दूसरे मुफ्ती साहिबान जो हैं उनके दर्स तो नहीं देखते या सिर्फ इस्लामी चीज़ें नहीं देखते, वो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं। तो ये है जी मामलात। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बात करें ताकि थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाएं, नहीं तो आज फिर छोटा शो कर लेते हैं। सो नाइस कप जी। लाइफ इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, ऑलवेज रिमेंबर, ज़िंदगी बहुत गहरी है समुंदर की तरह। काश मैं ये कप आपको दे सकता। आपके कावे के पीछे भी मरीम नवाज़ है, मेरे कावे के पीछे मेरी वालदा है, उन्होंने अपनी मोहब्बत भरी हाथों से बना के दी। हर चीज़ के पीछे मरीम नवाज़ नहीं।
समिया अजीम यही चिट चैट पता नहीं। असरा हुसैन रमज़ान में शो टाइमिंग सेम होगी आपकी जी, 12 बजे किया करेंगे रात को, ऐसे ही गपशप लगा लिया करेंगे। और हमने भी फ्रेश होना होता है जी जी, ऐसा ही है मिसबा, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन अगर आप इजाज़त दें, जितनी ख़वातीन हैं, तो मैं एक प्रोग्राम शादीशुदा ख़वातीन की इकसाम पे करना चाहता हूँ कि कितनी इकसाम की शादीशुदा ख़वातीन होती हैं और उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स क्या होते हैं, शॉपिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं, रिश्तेदारों को देख के बिहेवियर्स क्या होते हैं, जो कंबाइंड फैमिली में होती हैं उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, जो अकेली रहती हैं उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं। एक वो चौधरी साहब होते थे जो ड्राइंग रूम की सैर करवाते थे, नहीं 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 नहीं, वो जाफ़र हुसैन होते थे, चौधरी साहब दूसरे होते थे। चौधरी साहब ड्राइंग रूम की सैर नहीं कराते थे, चौधरी साहब को तो हम गेस्ट लेके आते थे। आपको क्या बताएं कि उन दिनों रेडियो जब हम करते थे तो उसके पस पर्दा जो है कितनी बुलशिट जो है वो फेस करनी पड़ती थी। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। तो छोटी सी बात करनी तो फ़ोन आ जाना अफसरान का, ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, हिंदी का लफ्ज़ कह दिया, ये गाना क्यों चला दिया, वो गाना क्यों चलाया, ये गाना इस टाइम नहीं चलना चाहिए था। अजीब एक बकवास होती थी कभी कभार, तो दिल करता था बंदा ना रख के ना प्रोग्राम का माइक खोले और इनको जो है ना सबको कह के भाईजान बस इनफ इज़ इनफ। सिदरा बुखारी बिल्कुल बिल्कुल, इट वुड बी फन, दैट्स गोना बी फन। चलें इस पे करते हैं काम। भाई डू यू थिंक जावेद भाई विल सेल हिज ग्वादर सब्जी मंडी प्लॉट फॉर आई के? ही विल नेवर सेल, ही डजंट हैव एनी प्लॉट। जावेद भाई जो है ना, मेरा ख्याल है उनको इस उम्र मुफ्त की। अब मसला देखें, अब जावेद भाई जो है ना अच्छे आदमी हैं, मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ उनकी गेम का, अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, लेकिन ही इज़ नॉट अ गुड स्पीकर। सो पता नहीं उनको किसने कहा आप यूट्यूब चैनल बना लें। देखें कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होती है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आप पॉपुलर हैं तो हर काम कर सकें। सो अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं साइंस फिक्शन पे बात करने लगूँ, रोबोट्स पे बात करने, तो आई एम नॉट एलिजिबल इनफ टू डू दैट। बट अगर जनरलाइज टॉपिक्स हैं तो मैं डेफिनेटली बात कर सकता हूँ। अब जावेद भाई को किसी ने कह दिया है कि आप बहुत पॉपुलर हैं ना, यूट्यूब चैनल बना लिए। सारा एच हमारे साथ हैं, सलाम वालेकुम सलाम। समिया अजीम आप एफएम वाला एक शो करें, वी मिस दैट लॉट। वो गानों वाला जो शो होता है कर देंगे जी आपके लिए, वो भी जो हमने करना है ना हस्बैंड की एग्ज़ाम पर, तो वो हज़म ही नहीं होने पब्लिक से, इसलिए जान दो। ये देखें ना अभी ये जो आपने गुस्सा निकाला है आज मेरे पे इस बात में, जो इमरान को जो बातें की हैं मैंने, ये उसके नतीजे में आया। आपने आज कितना चंदा दिया अपने लीडर को, तुबा ज़ुबैर, प्लीज़। मेरा ख्याल था जिस तरह की आपको वज़ीर आज़म साहब से मोहब्बत है, आज आपको अपना जहेज़ का सारा जेवर उनके कदमों में डाल देना चाहिए था कोरोना के नाम पे, क्योंकि जितनी दफ़ा मैंने उनका जिक्र किया आपने बुरा मनाया। और आज का दिन था कि आप वज़ीर आज़म से इस चीज़ की यकजहती का इजहार करती और हमें बताती, तस्वीर देती कि ये लो इमरान, वार दिया तुम्हारे सर पे कोरोना के नाम पे, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अदील है, आजकल फैसलाबाद पोस्टेड है, नहीं इस वक्त तो मैं इस्लामाबाद में हूँ। पोस्टेड क्या हो रहे हैं यार, नौकरी। ये भी जावेद मियाँ दाद कहाँ गए? जावेद मियाँ दाद इधर ही है भाई, जावेद मियाँ दाद इज है, जावेद इज है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। समिया अजीम नो, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, जी जी थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो नथिंग इम्पॉर्टेंट माई एंड, एक मीटिंग है सुबह 10 बजे, उसके लिए मैंने अभी थोड़ी सी तैयारी करनी है, कुछ ईमेल्स पढ़नी है, कुछ नंबर देखने हैं, वो देखते हैं कि क्या होता है। नहीं ज़रूर करें ये वाला शो, बहुत मज़ा आएगा। नहीं नहीं मज़ा तो आएगा, लेकिन मसला पता क्या, फिर बात ये सुनने का हौसला होना चाहिए। आप ज़रूर करें। सो अगर मेरे रिस्पांस पे मैं आपको शोरों की किस्में भी बता सकता हूँ, मैं अपनी भी टाइप ए टाइप बी टाइप सी सब बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। बात यह है कि होता है ना, मतलब आप जहेज़ में जेवर ही नहीं लेके गई, अब खान साहब को आप अपना पुराना फ्रिज तो नहीं देंगी ना। अब उस पुराने फ्रिज में क्या, फ्रिज ही लेना था तो बुशरा फ्रिज के साथ साथ डीप फ्रीज़र भी लेके आई है। और साथ मैं आपको बता दूं, स्प्लिट एसी जो फ़ोन से मैं ऑन करता हूँ ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ ऑफ करता हूँ, बिल्कुल आउटडोर आवाज़ नहीं करता, वो बुशरा साथ लेके आई है।
आप सेवर नहीं लेके गई तो फ्रिज लेके गई हैं, फ्रिज तो मैं आपसे नहीं ले सकता। सर नेक्स्ट 2-3 वीक्स आर क्रिटिकल ड्यू टू कोरोना। यार एवरी मोमेंट इज़ क्रिटिकल बट व्हाट कैन वी डू, हम तो खुद कोने में बैठे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में आज एक खातून थी सोशल वर्कर, गाड़ी भर के लेके आई थी राशन का, उसमें 10 किलो वाले आटे के तोड़े थे, साथ नीले लिफाफों में बाकी सामान था, और यकीन करें एक जम्मे गफ़ीर था आवाम का, और पाई अल्लाह ही बचा सकता है इस कौम नू कोरोना तो, इन्होंने आप नहीं बचना जी। नादे अली मंदाना में ठीक हूँ, हिना मैं भी ठीक हूँ, इमरान गुल वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक हैं, तबीयत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का देखने का। आज थोड़ा सी पढ़ाई करनी है और फिर थोड़ा सा सोना भी आज ज़्यादा है क्योंकि 3 दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। अगर आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे की तरह, तो वो अपने नाना नानी के घर गए हुए हैं और वो बड़े खुश हैं, और क्या कहते हैं, एक और देखें ना, एक और हमें पता लग गया अब किस किस को चढ़ाना है वज़ीर आज़म साहब के नाम से। ईमानदारी तो मुझमें इतने कूट कूट के भरिया, इतने कूट कूट के भरिया कि सिर्फ मैंने आसपास करप्ट लोग रखे हैं। 1 रुपया खुदा की कसम अगर मैंने खुद ईमानदारी, सब ईमानदारी से कमाया। आप भी खुशी लग रहे हैं असरा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, क्या मतलब खुश होना चाहिए। Why would you not give credit to Khan Sahib for collecting charity in this crucial time, or do you doubt this charity will go in wrong hands? No comments. So charity is not the solution of everything. I just want to establish this point now. So everything you cannot handle with charity. So let's not go into this debate. Khan Sahib is Khan Sahib. He is a funny character. I only enjoy his क्रेजीनेस एंड मैडनेस, जस्ट लाइक आप मेरी बकवास इन्जॉय करते हैं ना, वैसे ही। सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमरान, फर्स्ट क्लास। सेकेंडली मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं अक्सर जगह पे देख रहा हूँ कि मास्क यूज़ करके लोगों ने रोड पे फेंके हुए हैं, नुकसानदेह है यार। किसकी बात कर रहे हो यार तुम, इस कौम की बात कर रहे हो यार। ये मस्जिदों में जाके लोटे चोरी कर लेती है यार, जूतियाँ चोरी कर लेती है, तुम क्या करने निकले हो यार। मैदान अरफात में गंद डालते हैं यार, ये हरम के बाहर गंद डालते हैं, आप किस लोगों को आप ठीक करने निकले हो यार। मैं आपको ना, मेरी वालदा गवाह है, वो कभी मैं आपको बैठूँगा, हम हज पे गए जब, तो आपको पता है कि एहराम खोलने से पहले आपको सर के बाल उड़ाने होते हैं। अब आप देखें उस वक्त भी 1.5 लाख रुपए लगा हज का, 2006-7 की बात है। तो उसमें होता ये है कि आप कुर्बानी का बत पूछते हैं कि जी कुर्बानी होगी, जब कुर्बानी हो जाती है फिर आप अपना सर साफ़ करवाते हैं, उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आते हैं। रश होता है। सो 10 रियाल से जो साइड की दुकानें, जो मेन हरम के बाहर की उस वक्त दुकानें थी, वो 20 रियाल में टिंडे कर रही थी। लोगों ने अपने सर छील दिए 1-1 रियाल की सेफ्टी से, एक दूसरे के सर ख़राब करके बाल उधर ही फेंक दिए, वॉशरूम चोक कर दिए। आप किस कौम की बात करते हैं यार, आप अजीब बातें करते हैं कि लोग सड़क पे मास्क फेंक दें। कभी अगर आप जाएं हरमैन शरीफैन, उनके बाहर सेनों का हाल देखें यार, ये वहाँ रैपर फेंक देते हैं यार। किस कौम को ठीक करने निकले हो तुम, क्या बात करते हो यार। तो लेट्स जस्ट इग्नोर, डू शो फॉर बोथ कैटेगरीज डेफिनेटली। सो उसके बाद आप गलत समझ रहे हैं मंशा साहब, बताएं जी यार मैं क्या गलत समझ रहा हूँ। असद फ़हीम वासलाम, पुराने दिन बहुत अच्छे थे जब आपका रेडियो से सुनती थी, अभी भी दिन अच्छे हैं, अब आप बड़ी हो गई हैं, बस आप ये बात मानने को तैयार नहीं है। फरिया वालेकुम सलाम। सुम्बल मुनीब, मे दिस पॉलिसीज़ आर नॉट गुड, मे बी, आई डोंट नो यार, ही इज़, मैं आई एम नॉट एलिजिबल। मैं तो यार आप देखें, मुझे ना लाइट लिया करें, मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया करें। मैं सारा दिन घर में भी यही काम करता हूँ, उनको पता है, मेरे बहन भाइयों को, उससे का भी बड़ा तेज़ हूँ, लेकिन ज़्यादातर मूड अच्छा ही होता है। एंड यू नो देयर आर पीपल सेलिंग दोज मास्क विच आर ऑन रोड। सो हमें तो भाई मास्क हमारी कंपनी ने दी हैं, तो मुझे नहीं पता। सो मास्क क्या यार, आप देखें, आप ये बात करते हैं, मैंने टोयोटा करोला
30 लाख रुपए की गाड़ी, 27-28 लाख रुपए की गाड़ी, वहाँ उसके बीच में से लेस के शॉप पर बंदों को फेंकते देखा है। आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में से नेस्ले के जूस के डब्बे बाहर गिरते देखे हैं और बड़ों को करते देखा। आप किस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार? अखलाकियात वो है ना अपने, वो जो मौलवी साहब हैं पैन दी सिरी वाले, वो जो हर बात पे कहते हैं पैन दी सिरी, तो वो पैन दी सिरी वाले जो है ना, वो उन्होंने क्या वो बताया था कि बात ही मेरे जहन से निकल गई। खैर इसी टॉपिक से रिलेटेड थी। हाँ, वो जब आए हुए थे धरने पे, ओहो, तो उसके बाद आपने देखा कि उस पे कितना रश था, वो कचरे का कितना कचरा गिरा हुआ था। ओ यार अजीब ही हालात हैं यार। तो ये हालात है। हिना शाह हैं, अस्सलाम वालेकुम, इट्स नाइस टू बी पार्ट ऑफ योर शो टुडे, थैंक यू। इमरान गुल, यार अब वो गुस्से कहाँ रहे। तो इखलाकियात और हर चीज़ की शदीद कमी। 50-53 लोग देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। और आज थोड़ा सा इसको विल ट्राई टू मेक इट लिटिल क्रिस्प बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट थोड़ा सा काम करना है और फिर आज सोना है। आज मैंने इरादा किया आज मैं 2 घंटे फालतू सोऊंगा। सो देखते हैं क्या बनता है। सो और कोई चीज़ तो है तो कोई एक आध सवाल जवाब है तो कर लें, तो फिर नहीं तो कल 12 बजे तक रखते हैं। आपको एडवांस में रमज़ान की मुबारक हो। कल जब हम आपसे मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे तो हम 29 शाबान और यकम रमज़ान की दरमियानी शब पे होंगे। सो लेट्स सी, डिफरेंट रमज़ान है, लॉकडाउन है, मौलवियों ने अपना मसला डाले हुए हैं कि जी हमने तो ये करना ही करना है। उधर हरमैन शरीफैन में उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने नहीं होने देनी, तरावी हम तरीके से करेंगे, पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तानियों का कोई नहीं समझा सकता, ऐसी एजी मिट्टी पौतरिंग सेफ ट्रू। इस कौम में ज़्यादातर पढ़े लिखे जेल्ड हैं। अच्छा, रमज़ान में क्या टाइमिंग है? रमज़ान में शेख साहब 12 बजे, रात को 12 बजे इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत रखे। आजकल तो वक्त है ना, कभी इधर होंगे कभी ऑफिस में बैठा हूँगा मैं तलाल के साथ, वहीं से गप लगा लिया करेंगे, फिर फैसलाबाद चले जाएंगे, वहाँ से गप लगा लेंगे। क्या है इरम रहमान, क्या है बताएं, ये क्या है? ये आपने बताया नहीं कि क्या है, बस ये मैंने मैसेज किया, ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, ये तो होगा। खैर मुबारक, रमज़ान मुबारक टू यू टू। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। क्या कहने इस कौम को जो एटीएम से सैनिटाइज़र चोरी कर लेती है, यकीन करें यार, अंदाज़ा लगाएं आप। और अच्छे पढ़े लिखे लोग यार, आपको नो ऑफेंस, जो एक होती है शॉप लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, सो मर्द हो या ख़वातीन हो, मैं अब जहाँ पे जो कि ख़वातीन व्यूअर्स बहुत हैं वो पर्सनली ना ले लें, इसलिए मैंने उन मर्दों को भी शामिल हाल कर लिया। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, ख़वातीन के जो अबायाज़ वगैरह होते हैं उसमें ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ें छुपा सकते हैं बहुत सारे। सो कुछ लोग तो वाकई उसके ट्रू स्पिरिट में पहनते हैं, लेकिन आप देखें बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मुल्क से बाहर, जहाँ ख़वातीन चादरों में और बायों में सर्फ छुपाया हुआ है, कपड़े छुपाए हुए हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ते। सो इखलाकियात टू इखलाकियात वेरी करता है, लेकिन है ऐसा। इसी तरह बहुत सारे मर्द हैं वो पॉकेट मारते हैं, शॉप लिफ्टर्स हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं ठीक हूँ रोशनी खान, आप लेट आई हैं, शो देखती रहिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, और मज़ीद ख़बरों के लिए कल 12 बजे ट्यून इन कीजिए। मैं अब उठ गया हूँ और मैं अब जाके लैपटॉप खोलने लगा हूँ। बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हाई फाई लेवल की मीटिंग है। मैं मुबशर लुकमान आपको बता रहा हूँ कि उस मीटिंग में ये फ़ैसला कर लिया गया कि पंजाब की क़यादत को तब्दील किया जाए। उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस से इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, लेकिन खान साहब बहुत खुश हैं। इसलिए ये फ़ैसला कर लिया गया कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। और ये मैं आपको उसूल से कह सकता हूँ कि जब ये कोरोना ख़त्म होगा फ़ौरन आप पंजाब में तब्दीली देखें। अगर उस्मान बुज़दार को खान साहब ने तब्दील ना किया तो चौधरी
और शरीफ और बाकी लोग मिलकर पीटीआई की गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे। और मैं ये बात आपको बहुत वसूख के साथ बता सकता हूँ, अंदर के लोगों ने मुझे ये बात बताई, एक दफ़ा नहीं बताई है। और अगर ये सब भी ना हो सका तो उस्मान बुज़दार और हरीम शाह और फवाद चौधरी के साथ इन तीनों को गंदे टमाटर मार के भगाया जाएगा। बहुत शदीद किस्म के जो गले सड़े बदबूदार गंदे तरीन टमाटर होते हैं, वो सब इनको मार मार के पंजाब से भगाया जाए। किसी दिन मुराद सईद की भी इज्जत अफजाई करें, वो 2 असर बुला रहा है। यार तुमने वोट दिया था, तुम इस तरह की बात भी कैसे करते हो शेख? तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने वोट देने के बाद आज पीटीआई को गालियां देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुमने वोट दिया, आप 5 साल सब्र करो। मुबशर साहब, यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ना करे ऐसे हो जाए, आपकी ज़ुबान मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़ मुबशर लुकमान। किसी दिन मुराद सही, इमरान खान आएगी, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेगी, 100 उसके मुंह पे मारेगी, फिर इमरान खान की आंख खुल जाएगी, बुचरा उसको कुटेगी कि उठ जाओ, सुबह हो गई, नाश्ता जो है वो कर लो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, इंजॉइंग, फीमान अल्लाह, शब खैर, स्टे ब्लेस्ड।